देश में रिपब्लिक भारती बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। वक्त हो चला है महज 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। ड्रग केस में आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी आज हो रही है खत्म। आर्यन को आज कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। आर्यन खान पर एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 धाराएं लगाई हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। किला कोर्ट में कस्टडी पूरी होने के बाद जमानत पर होगी सुनवाई। मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट भी कोर्ट में होंगे पेश। ड्रग मामले में आज पूरी हो रही है कस्टडी। एनसीबी ने शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान का फिर से करवाया मेडिकल। आर्यन के 2 दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा का भी मेडिकल टेस्ट आज ही खत्म हो रही है। तीनों की एनसीबी रिमांड। मुंबई एनसीबी ऑफिस पहुंची एक्टर शाहरुख खान की टीम। शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी और वकील आनंदानी की एनसीबी टीम से मुलाकात। आर्यन से बात कराने की कही बात। क्रूज ड्रग मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया। कहा क्रूज पर कई तरह के ड्रग्स मिले हैं, कैश भी बरामद। अब तक 8 लोग गिरफ्तार। एनसीपी नेता नवाब मलिक का एनसीबी पर विवादित बयान। एनसीबी को लेकर की बोले हैं। ड्रग केस को फर्जी बताते हुए कहा कि क्रूज से जब्त नहीं हुई है ड्रग्स। वहीं नवाब मलिक के आरोपों को एनसीबी ने बताया निराधार। कहा प्रक्रिया और नियमों के हिसाब से हुई है कार्रवाई। नवाब मलिक के बयान पर बीजेपी का निशाना। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अपने रिश्तेदार पर हुई कार्रवाई के कारण आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। वहीं ड्रग केस पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। कहा क्रूज पर चल रही थी अवैध पार्टी, आयोजकों को भेजा जाएगा समन। शिपिंग कॉर्पोरेशन के डीजी को लिखेंगे चिट्ठी। लखीमपुर खीरी मामले में नया वीडियो आया सामने जिसमें गाड़ी लोगों को रौंदती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दिन का ये वीडियो है। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कल चीफ जस्टिस की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। हिंसा में 8 लोगों की गई थी जान। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस की शर्मनाक राजनीति। पंजाब से कल 10,000 गाड़ियों के साथ लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे विरोध मार्च। कल दोपहर 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार का विरोध करेंगे। लखीमपुर दौरे पर जाएंगे राजस्थान के सीएम गहलोत। हिंसा पर कांग्रेस राजनीतिक पर्यटन जारी है। आज लखीमपुर के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के ऐलान पर साधा निशाना। कहा खून की नदी में नाव चलाकर सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी सांसद उमा भारती का विपक्ष पर निशाना। कहा हिंसा पर राजनीति करना शर्मनाक। विपक्ष किसानों का नहीं अपना हित देख रहा है। लखीमपुर हिंसा पर विपक्ष की सियासत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया। लखीमपुर खीरी हिंसा पर पुलिस प्रशासन की चेतावनी। कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लोगों से की हिंसा से जुड़े फोटो और वीडियो उपलब्ध कराने की अपील। सीतापुर में प्रियंका गांधी से राहुल गांधी ने मुलाकात की। लखीमपुर में पीड़ित किसानों से राहुल और प्रियंका करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी भी साथ। वहीं लखीमपुर खीरी में राहुल और प्रियंका गांधी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से भी मिले। मृतक किसानों के परिजनों से भी मिले। यूपी के सीतापुर में गेस्ट हाउस के बाहर बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। योगी सरकार के खिलाफ धरना दिया। लखीमपुर रवाना होने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे राहुल गांधी। राहुल ने पुलिस की गाड़ी में जाने से इनकार कर दिया। राहुल ने कहा मैं किसी से नहीं डरता हूं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर लखीमपुर हिंसा केस में एफआईआर दर्ज है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी पर अड़ा है विपक्ष। बेटे आशीष मिश्रा की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। 3 बेगुनाहों की हत्या से सहमी घाटी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज।
श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू की परिजनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात, माखन की हत्या पर दुख जताया है। श्रीनगर में मारे गए कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने रिपब्लिक नेटवर्क से बात की, कहा पत्थरबाजी और गोलियां चलाने से कश्मीर कोई नहीं आगे ले जा सकता। जम्मू कश्मीर के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद ले रहा अंतिम सांसें। जम्मू कश्मीर से लश्कर के 6 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों ने कबूला अपना गुनाह। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से हरकत में प्रशासन और राज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की है। कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडित बिंद्रू को श्रद्धांजलि, उनके नाम पर रखा गया सड़क का नाम। जम्मू में बजरंग दल और कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, पाकिस्तानी झंडे में आग लगाकर नारेबाजी की है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी भी की। जम्मू में कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा हिंदुओं को भगाने की हो रही है साजिश। जम्मू कश्मीर में वीरेंद्र पासवान की हत्या पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दुख व्यक्त किया, कहा आतंकियों की कायराना हरकत है ये। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक सेना ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ सेक्टर सीमा चौकियों पर उड़ते नजर आए 3 ड्रोन। वहीं कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के आतंकियों पर चिनार कोर ने जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीडी पांडे का बयान, कहा कश्मीर घाटी और एलओसी पर सुरक्षा की स्थिति बेहतर है। आज ऋषिकेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। तेज प्रताप पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप पार्टी में नहीं, उन्होंने बनाया है नया संगठन। तेज प्रताप यादव के करीबी मोहित शर्मा का शिवानंद तिवारी पर पलटवार, कहा शिवानंद तिवारी बीजेपी के एजेंट है। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी का चंदौली दौरा, 529 करोड़ की कई विकास योजनाओं की चंदौली को दी सौगात। दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांगा है। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी सहित 2 अन्य विधायक लेंगे शपथ। कर्नाटक दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चामराजनगर में आयुर्विज्ञान संस्थान में नए अस्पताल का उद्घाटन। देश भर में आज से नवरात्र की धूम, मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, इस बार 9 की बजाय 8 दिनों के ही नवरात्र होंगे। वैष्णो देवी में नवरात्र के लिए खास तैयारियां, फूलों से सजाया गया माता का दरबार। वैष्णो देवी में माता के दरबार में उमड़े लोग, देश विदेश से नवरात्र में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए शुरू किया पंजीकरण के लिए हर यात्री का आधार नंबर होगा जरूरी। सिद्धिविनायक मंदिर के द्वार आज से फिर खुलेंगे, क्यूआर कोड के जरिए पहले करनी होगी प्री बुकिंग। श्रीनगर आतंकी हमले में 56 साल के शख्स की मौत हो गई, 2.5 साल से श्रीनगर में रह रहे थे वीरज। यूपी के ललितपुर में सरकारी दफ्तरों का वीडियो वायरल हो रहा है, कर्मचारी खुले आम किसानों से कागजी काम के लिए पैसा लेते हुए नजर आए। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में तैनात महिला सिपाही ने एएसआई पर लगाया यौन शोषण का आरोप। गुवाहाटी पुलिस ने 9 पीडब्ल्यूडी मजदूरों के हिट एंड रन मामले में आरोपी राजकन्या बरुआ को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में आग लग गई, धू कर जली सब्जियों से भरी ट्रे और सामान। मध्य प्रदेश के मुरैना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से हुई कार की टक्कर, कार में सवार यूपी पुलिस के 3 जवान समेत कार चालक की मौत। यूपी के गोंडा में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, नहाते समय हुआ हादसा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मशहूर बंजारा मार्केट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गुरुग्राम में सेक्टर 56 में बने बंजारा मार्केट में कई सालों से 200 से ज्यादा दुकानें खुली थी। इंटीरियर डिजाइन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक का मिलता था सामान, बिना नोटिस के बुलडोजर चलाने का आरोप लगा।
दिल्ली से सटे नोएडा में लगा लंबा ट्रैफिक जैम। चिल्ला बॉर्डर पर रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां, लोगों को हुई काफी परेशानी। चेन्नई में धार्मिक स्थल खोलने की मांग को इंडियन नेशनल लीग पार्टी का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लंदन में कोचीन आ रही एयर इंडिया के विमान में मंगलवार को एक बच्चे का जन्म हुआ है। विमान में 210 से अधिक से ज्यादा सवार थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल। चिट्ठी में अमेरिका में पाक राजनयिकों के काम पर नाराजगी जता रहे हैं कुरैशी। 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अनुमति नहीं, स्किल माइग्रेंट्स और छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग से दहशत, हाई स्कूल में गोलीबारी के दरमियान कई घायल हो गए। चीन में लगातार ताइवान के सीमा क्षेत्र में फाइटर जेट भेजने से ताइवान नाराज है। चीन को दी गई चेतावनी, कहा हमला किया तो होगी आर पार की लड़ाई।